हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ पूनम। माय चैनल नेम इज़ पूनम की ब्लॉगिंग, जिस पे आप ये आज का ब्लॉग देख रहे हो। मैं गई थी दिल्ली अपने शॉप के लिए छोटी मोटी सामान खरीदने के लिए, तो मैंने उसका ब्लॉग आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना छोटे मोटे बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। फ्रेंड्स, ये मैं गई थी सदर, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर से कॉस्मेटिक्स के हर और प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको, चाहे वो ज्वेलरी आइटम हो, लेडीज़ के सामान हो, हर प्रकार की आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। अगर आप सदर बाज़ार खुद की पर्सनल शॉपिंग के लिए जाते हो तो आप सुबह सुबह 6 बजे जा सकते हो या संडे को जा सकते हो। कई कई भैया यहाँ पे अच्छे होते हैं जो आपको एक दो पीसेस दे सकते हैं, बट कई भैया ऐसे होते हैं जो आपको दर्जन से नीचे हाथ नहीं लगाने देते हैं। कई भैया तो यहाँ पे ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्यार से बात करते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रूडी होते हैं, जो डायरेक्ट आपके मुंह पे मना कर देंगे कि ये चीज़ लेना है तो लो, नहीं लेना तो अगला रास्ता नापो। जब भी आप सदर में शॉपिंग करने के लिए जाते हो, हमेशा टाइम निकाल के जाना, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि सदर बाज़ार में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप किसी फेस्टिवल के समय जाते हो तो फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी भी मार्केट में भीड़ थी, बट उतनी नहीं थी जितनी फेस्टिवल के टाइम पे लगता है। हम लोग सुबह सुबह 6 बजे निकल गए थे, जो कि आगे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जो थे पर्स के बहुत ही सुंदर सुंदर से कलेक्शन थे, और यहाँ पे एक खास बात ये है कि आपको खोल के नहीं दिखाया जाएगा कोई भी भैया, मतलब ऐसे नहीं है हम जैसे दुकान पे कस्टमर्स को प्यार से अटेंड करते हैं, 10 बातें उनके सुनते हैं। यहाँ पे कोई नहीं, लेना है तो लो, नहीं तो अपना रास्ता नापो, ये वाली सिचुएशन होती है। बट कई कई लोग यहाँ पे अच्छे होते हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं, और कई भैया ऐसे होते हैं जो शॉप के लिए भी मुझे वैरायटी नहीं लेना होता है तो मिक्स मैच करके दे देते हैं, और कई भैया तो ऐसे हैं जो दर्जन से नीचे हाथ भी नहीं लगाने देते हैं। मैंने अपनी शॉप के लिए बहुत सारी चीज़ें ली थी, जैसे कि कॉस्मेटिक्स आइटम लिए थे, गिफ्ट्स वगैरह लिए थे, बच्चों के खिलौने वगैरह लिए थे, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आज की इस व्लॉग में शूट किया है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। और आज की जाती जाती मतलब एक शायरी आप लोगों को जरूर सुनाना चाहूँगी। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बट अगर आप मेहनत करते हो, डेली मेहनत करते हो, तो एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलती है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको प्लीज़ थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कई दिनों बाद फिर से आज मॉर्निंग ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45, और क्योंकि विंटर्स का मौसम अभी भी कंटिन्यू है तो बाहर रोशनी नहीं हुई है, अंधेरा हो रहा है, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब थोड़ी सी रोशनी हो जाए, फिर हम लोग निकलेंगे दिल्ली के सफ़र के लिए। क्योंकि आज शॉपिंग ब्लॉग है तो कंटिन्यू करूँगी, कोशिश करूँगी कि वीडियो आगे मैं कंटिन्यू करूँ। तो आज मैं अपने सबसे छोटी वाली जो सिस्टर है उसको लेके जा रही हूँ, और तैयारी पूरी हो गई, बस अब निकलने वाली हैं। थोड़ी देर में शायद देखो रोशनी हो जाए तो फिर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर साधन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं, दिल्ली का कोशिश करूँगी, अगर दिल्ली का माहौल आज सही रहा, बारिश वगैरह नहीं हुआ, तो उसकी भी वीडियो आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। तो हम बस ऑटो के लिए पहुँचने वाले हैं, बट अभी भी देखो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, वो बिल्कुल अंधेरा है। सो सकता है यहाँ पर कोई भूत घूरा होगा और किसी से। वैसे आज मॉर्निंग की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि हमें घर से निकलते ही ऑटो मिल गई, उसके बाद टेम्पो मिल गया था यहाँ तक आने के लिए, मिनी बस। तो उसके बाद हम लोग बहुत ही आराम से पहुँच गए, और आज तो सीट भी मिल गई। नॉर्मली जो मेट्रो में सीट नहीं मिलती है, तो ये बस आते ही हम लोग स्माइल कर रहे हैं। मुझे अभी भी थोड़ा सा कैमरे का फोबिया है, तो मैं अभी भी थोड़ी सी शर्माती हूँ, खासकर पब्लिक के बीच में। तो ये देखो फ्रेंड्स, हम लोग सदर पहुँच गए थे, और जिस टाइम पे मैंने सोचा था 8:30 बजे के समथिंग हम लोग सदर पहुँच गए थे। तो यहाँ पे जहाँ से हम लोग उतरे थे, वहाँ पे एंट्री के साथ ही यहाँ पे बहुत सी सुंदर सुंदर, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में झुमके लगे हुए थे। अगर आप दर्जन के हिसाब से लेते हो तो आपको 30 to 40 रुपीज़ में यहाँ पे मिल जाएगी। और उसके बाद ये बेबी के क्लिप्स थे जो बहुत ही प्यारे प्यारे थे। वैसे मैं ये प्राइस नहीं बता सकती, क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ है वो मेरे जो रेगुलर कस्टमर हैं वो भी देखते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सस्पेंस में रखना ठीक है। फिर ये वाले जो भैया है, यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी लटकन थी, जैसे लहंगे वगैरह में लगा लो, साड़ी वगैरह में, ब्लाउज वगैरह में लगा लो, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये दे रहे थे, बट बहुत ही सुंदर डिज़ाइन थे। तो मैंने इसमें से कुछ पीसेज लिए थे, कुछ नीचे वाले। तो भैया से मैंने पूछा था कि भैया क्या आप मिक्स करके मुझे दे सकते हो, मतलब कलर मिक्स करके 2-2 पीस, 4-4 पीस ऐसे करके दे सकते हो। तो भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने बना दिया, तो फिर 2-2 पीस कर करके वो मुझे निकाल के दे रहे हैं। तो मैंने ये, मुझे पड़ रहा था 50 रुपीज़, भैया ये बता रहे थे कि पर सेट के। तो चलो फिर भी एक दो चीज़ों का मैं बता दूंगी।
तो ये 50-50 रुपीज़ के मुझे ये पड़ रहे थे वहाँ पे। इसके अलावा थोड़े से मैंने 20 और 30 रुपीज़ के रेंज में भी ली थी, गोल्डन कलर की लिए मैंने, गोल्डन और सिल्वर। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे लिए थे। तो यहाँ पे भी मतलब जो लटकन थी ना, मुझे उनके डिज़ाइन जो रेगुलर चल रही है ना वो वाले थे, तो वो मैंने काफ़ी सारी यहाँ से चीज़ें परचेज़ करी हैं। शॉपिंग करी तो थोड़ी आगे देर में रिंग के कलेक्शन बहुत ही प्यारे प्यारे थे, जो 10-10 रुपये की रिंग मेरे पास सेल होती हैं। तो इसमें मेरा जो स्टॉक था वो दुकान पे बहुत लिमिटेड रह गया था, तो मैंने यहाँ से बहुत सारे गुच्छे वगैरह लिए हैं, क्योंकि 1-2 पीस या नहीं मिलते हैं, मिक्स भी नहीं मिलते, काफ़ी सारे डिज़ाइन इनमें थे, अवेलेबल थे। तो मैंने काफ़ी सारे यहाँ से परचेज़ किए। फिर ये भैया बैठे हुए थे जिनके पास नेकलेस के बहुत ही सुंदर सुंदर से डिज़ाइन थे। और ये भैया, क्योंकि मुझे अभी मैंने बताया ना कैमरे का मुझे फोबिया है, तो ये भैया बता रहे थे कि वो चैनल का नाम वगैरह पूछ रहे थे कि किस चैनल पे अपलोड करोगे। तो ये भैया हमसे कह रहे थे, मेरी बहन शूट कर रही थी ना, तो उनसे पूछ रहा था कि आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मतलब नाम वगैरह बताओ, या फिर कुछ आप इंटरव्यू वगैरह कुछ ले ही नहीं रहे। तो ये जो दूसरे वाले भैया थे, ये हंस के उनको बता रहे हैं कि ये बाद में घर पे जाके एडिटिंग करेंगे। तो अभी वो थोड़ा सा वही है कि जब हमने थोड़ी सी शुरुआत की ना, तो धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा सा आदत में आएगी। थोड़ी सी मेरे अंदर की जो झिझक है वो धीरे धीरे बीच में चली गई थी, बट वो ये ना कि मैं रेगुलर नहीं रहती हूँ, इसलिए वापस वो मेरे अंदर है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है पब्लिक के बीच में कैमरा ऑन करते हुए। तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर से ट्रेंडिंग से डिज़ाइन थे, और प्राइस भी मुझे काफ़ी अच्छा ठीक ठाक सा लगा। और ये मेरी शॉप पे रेगुलर निकलती रहती है, तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें आप परचेज़ की हैं। तो मैं आप लोगों को घर जा करके, मतलब शॉप पे जा करके आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से कौन कौन से नेकलेस वगैरह लिए हैं फ्रेंड्स। और आप बताना यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है उनमें से सबसे ज़्यादा आपको अच्छा और इंटरेस्टिंग क्या लगा। मेरे शॉप पे जो क्लिप्स के कलेक्शन थे ना, जो क्लेचर वगैरह थे, उसके बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी, बट मुझे कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं, तो मैंने 3-4 बंडल ही यहाँ से लिए थे। फिर मैंने सोचा आगे जा करके कुछ और अच्छा सा दिखे ना, क्योंकि अच्छी चीज़ें और इंटरेस्टिंग सी चीज़ें होती है ना, तो बहुत जल्दी निकल जाती हैं। फिर यहाँ पे भैया मंगलसूत्र दिखा रहे थे, बट ये बहुत ज़्यादा मुझे फीके लग रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ से फ्रेंड्स मैं न्यू एडिटिंग ऐप इस्तेमाल कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आपको वॉइस ओवर में थोड़ा सा ऊपर नीचे लगे तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं यहाँ पे रुमाल का कलेक्शन ले रही थी, और रुमाल मुझे एक्स्ट्रा ही लेना था, क्योंकि ये रेगुलर जो पूजा वगैरह में या किसी को देने लेने में इस्तेमाल होती है, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे पास सेल आउट होती है। तो मैं 10 या 20 रुपए की जो सेल आउट होती है ना, मैं उसमें देख रही थी, तो मुझे काफ़ी सारे ले रहे थे। तो भैया एक को तो 100 रुपये बता रहे थे, और मुझे 120 रुपये बता रहे थे। बट वो ये मैं ज़्यादा बार्गेनिंग करती नहीं हूँ, जितना मुझे जहाँ पे गलत लगता है वहाँ पे करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें साइड करवा ली, और भैया उसी को साइड करते हैं। मुझे यहाँ पे लेना था जो क्लेचर वाले जो जूड़े आते हैं ना, मतलब बालों में जो क्लेचर में जो बाल लगे हुए होते हैं वो वाले। बट ये भाई जो दे रहे थे ना, तो मुझे यहाँ पे ब्लैक में चाहिए था, तो ब्लैक इनके पास था नहीं, ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे देखो मुझे बहुत सुंदर सुंदर सा लगा था, बट इसमें ना मुझे कई कई चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती, तो मैं उन चीज़ों को आगे कंटिन्यू नहीं करती हूँ। कि थोड़ा सा आगे जाते ही यहाँ पे हम लोग सदर में घुस गए थे, क्रॉकरी मार्केट के साइड में था ये। तो यहाँ पे पर्स के बहुत ही सुंदर सुंदर से कलेक्शन थे। यहाँ पे होली का भी सामान बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, मतलब होली में जो सबसे ज़्यादा जो सेल वगैरह होती है ना, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गई है। वो आगे तो दे रहे थे भैया, पीछे भी दे रहे थे। तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे जैसे बच्चों को गिफ्ट वगैरह देना है, तो ये भी मुझे रिजनेबल प्राइस में मिला। तो यहाँ पे क्या है ना, मुझे सेम प्राइस में मुझे काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती है, इसलिए मैं यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज कर लेती हूँ। क्योंकि हम दुकान पे इसको लेने जाएंगे ना, तो यहाँ दुकान पे मुझे 10 रुपये सस्ता मिलेगा, बट क्या है फिर मुझे वहाँ पे एक ही डिज़ाइन के मुझे सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख गया, कलेक्शन भी बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से कई चीज़ें परचेज़ करी। 1-2 बड़े वाले पर्स लिए थे, और कुछ मैंने छोटे वाले पीस लिए थे। तो यहाँ पे देख के लेना, क्योंकि यहाँ पे ना तो भैया रिटर्न लेते हैं ना एक्सचेंज होता है। मुझे एक ये पर्स मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, बट ये थोड़ा सा डिफेक्टिव था, तो मैंने भैया से पूछा था कि इसमें दूसरा पीस हो तो मुझे वो दे दो, बट उनके पास था नहीं। तो आप बताना कि छोटे पर्स के कलेक्शन में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मुझे तो सारे ही बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, क्योंकि गर्ल्स वगैरह जो गिफ्ट देती है ना अपने आपस में फ्रेंड्स वगैरह को, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। तो वो गिफ्ट पर्पज़ के हिसाब से ये मुझे बहुत अच्छी लगी मेरे प्यार से, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, सुबह 9 से 10 बजे तक यहाँ पे पटरी मार्केट ही लगती है, जहाँ पे दुकानों का सामान बाहर ये लगाते हैं, जहाँ पे आप सिंगल पीस भी ले सकते हो। तो मैं यहीं पे देख रही थी, तो बच्चों के लिए ज्योमेट्री वगैरह मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सेल होती हैं गिफ्ट पर्पज़ से। यहाँ पे भैया के पास बहुत ही सुंदर सुंदर से क्रॉकरी आइटम्स थे और गिफ्ट आइटम्स थे, जैसे कि ज्योमेट्री वगैरह में एक से एक कलेक्शन थे, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह ले लो, वो भी बहुत प्यारे प्यारे थे। हाँ, अगर आप सिंगल पीस लेते हो तो वो थोड़ा सा महंगा देगा, बट नॉर्मल जो शॉप्स होती हैं उनसे आपको थोड़ा सा कम ही लगेगा। अगर सिंगल पीस लेते हो तो उसमें आपको बार्गेनिंग करने की ज़रूरत है, बट अगर आप इकट्ठा लेते हो ना, तो भैया उसमें अपने आप कम कर देते हैं। फिर मुझे यहाँ पे जेनी वाले कप्स दिख गए, जो मेरे पास बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, तो फिर मैंने वो ले लिया एक दर्जन।
फिर यहाँ पे ना कॉस्मेटिक्स का सामान भी काफ़ी सारे था, जैसे वाइप्स वगैरह, लिपस्टिक वगैरह के कलेक्शन यहाँ पे बहुत ही प्यारे थे। जो सारी ट्रेंडिंग चीज़ें जो मेकअप आइटम्स यूज़ होती है ना, वो सारी चीज़ें थे। फिर यहाँ पे बच्चों के खिलौने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर सी चीज़ें थी। स्टेशनरी का भैया के पास एक से बढ़कर एक सामान था, और 10 बजने वाले थे ना, इसलिए भैया फटाफट समेट रहे थे, क्योंकि जो पीछे जितने भी शॉप्स है ना, वो उनके खुलने का टाइम हो गया था, इसलिए भैया फटाफट हटा रहे थे। यहाँ जो आपको पीछे दिख रहा है ना, छोटा सा पिगी बैंक बोलते हैं ना बच्चों के लिए, तो उनमें से मैंने 2 पीस लिया, तो भैया ने एक ही रेट भैया ने बता दिया। मैंने कहा अगर इकट्ठी लेती हूँ तो आप मुझे कम करोगे, तो भैया ने मना कर दिया। तो फिर मैंने भी यहाँ पे सिर्फ 2-3 पीस ही लिए थे, और उसके बाद मुझे ले लिया लिफाफे। मुझे 1-2 जगह और दिखे थे लिफाफे, बट मुझे जैसे चाहिए थे वैसे उनके पास थे नहीं। इन भैया के पास लिफाफे के बहुत सारे कलेक्शन थे, सारे रीज़नेबल प्राइस में थे। तो यहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, काफ़ी सारे लिफाफे पसंद की, जैसे ये पिंक वाला बहुत ज़्यादा प्यारा सा डिज़ाइन लग रहा था, और बहुत ही रीज़नेबल में प्राइस में भी मिल रहे थे। तो मैंने ये रेड वाला लिफाफा मैंने लास्ट में लिया है। तो आप बताना आपको इन लिफाफों का कलेक्शन आपको कैसे, क्योंकि नॉर्मली जो गिफ्ट वगैरह किसी को समझ में नहीं आता ना, तो एक लिफाफा तो ज़रूर लेता है, क्योंकि कुछ जब किसी को गिफ्ट में समझ में नहीं आता ना, तो वो लिफाफे में पैसे दे देते हैं। तो यहाँ पे ये रेड वाला मैंने पर्स लिया था, इन लिफाफों के शॉप से मैंने पैकिंग करवा ली। फिर थोड़ा सा आगे जाते ही ना मुझे सेफ्टी पिन के कुछ कलेक्शन दिखे, कुछ खास नहीं लग रहे थे, रेगुलर वाला आइटम ही लग रहा था, बट मुझे चाहिए था और मुझे कहीं भी इससे बेटर कलेक्शन दिख नहीं रहा था, तो कुछ मैंने सेफ्टी पिन्स लिए। फिर भैया यहाँ पे चूड़ियाँ दे रहे थे। वैसे तो अगर मैं पूरा का पूरा सेट लेती ना, तो उसमें मुझे सस्ता पड़ता, बट कस्टमर को क्या है, अगर चूड़ियों के साथ एक डब्बा फ्री में मिल जाता है ना, तो कस्टमर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर मैंने 3-4 दर्जन इस तरीके से साइजेस और कलर्स मिक्स करवा करके मैंने चूड़ियाँ ली, क्योंकि अगर हम वैसे दुकान से परचेज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है कि भैया को एक ही डिज़ाइन में एक ही साइज़ तो अलग अलग मिल जाएगा, बट कलर एक जैसे ही मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ मिक्स वैरायटी ले ली है, क्योंकि जब हमारा बजट कम होता है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें सोच समझ के लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे आइटम होते हैं हमारी लिस्ट में और बजट हमारा कम होता है। उसके बाद थोड़ी सी आगे गए हम लोग, ये है रुई मंडी की गली, जिसमें कॉस्मेटिक्स का सारा सामान मिलता है। तो यहाँ पे भैया के पास क्लेचर मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारे क्लेचर्स बाई कर लिए, क्योंकि क्लेचर्स मेरे पास रेगुलर बिकती हैं। तो मैं इसमें छोटे बड़े, म्यूट कलर, डार्क कलर, काफ़ी सारे मैंने यहाँ से क्लेचर्स बाई किए। फिर थोड़ा सा मैं अंदर गई ना, तो यहाँ अंदर पे बहुत सारे बॉबी पिन्स वगैरह, जैसे जो लड़कियाँ यूज़ करती हैं ना, मुझे बहुत अच्छे कलेक्शन लगे, देखो वहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो बहुत ही प्यारे प्यारे से लग रहे थे। तो मैंने उनमें से भी कुछ चीज़ें ली। भैया ने यहाँ पे टोकरी दे दी कि आपको जो भी पसंद है ना, आप इनमें से ले लो। तो इनमें छाट छाट के रख लो, तो इससे क्या है, मिक्स नहीं होगा, और आपको चीज़ों का सम आइडिया भी हो जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें ली। तो यहाँ पे मैं भैया से पूछ रही थी क्या मैंने ये वाला लिया क्या, तो भैया ने मना किया, तो मैंने वो 1-2 ले लिया। ब्रेक ऐसा है जो रेगुलर बिकने वाला आइटम है। ये देखो जो यहाँ पे जो बॉबी पिन दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से है। तो मेरे पास 1-2 कस्टमर, जो गर्ल्स कस्टमर है ना मेरे पास, वो आती हैं, वो उन्होंने मुझसे मंगवाया था, तो मैंने एक ये वाला लिया, फिर एक ये सिल्क से कपड़े में था, एक वो लिया, और ये सारे यहाँ से मैंने क्लेचर लिए। वैसे क्लेचर मैंने पहले भी ले लिया था, बट फिर भी मैंने यहाँ पे परचेज़ कर लिया। और मार्केट में ये देखो, ये मार्केट की भीड़ है। इस टाइम पे 11:30 बजे के समथिंग का टाइम हो रहा था, और भीड़ तो बहुत ज़्यादा। फिर मेरे पास एक और जो रेगुलर बिकती हैं, वो ये है, ये ब्लैक वाली जो ब्रेसलेट है ना, ये ईवेल वाले जो ब्रेसलेट बोलते हैं इनको, ये मेरे पास बहुत बिकते हैं। मैं हर बार एक पत्ता लेके आती हूँ, बट अब की बार ना मैंने 2-2 पत्ते उठा लिए, क्योंकि दिल्ली जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर बच्चों की भी मैंने अब की बार ले लिया, क्योंकि पिछली बार मेरे पास कई सी डिमांड थी, तो मैंने ले लिया। फिर मैंने एक ये जो वाइट जो मोतियों वाला है ना, देखो इसमें जो मल्टी कलर की जो मोतियाँ हैं, मैंने वो वाला भी एक डिज़ाइन ले लिया। मैं आपको जब दुकान की शॉप के जो सामान जब दिखाऊंगी ना, तब मैं उसमें आपको दिखाऊंगी। मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे से, अब की बार हमारे यहाँ मोहन बाबा हैं, वहाँ पे मैं गई थी ना, तो बहुत ही प्यारे प्यारे से उनके पास की चेन टंगे हुए थे, और बहुत ही 30 रुपीज़ में एक से बढ़कर एक की चेन थे। तो अब की बार मैं सोच के गई थी, क्योंकि लड़कियाँ वगैरह, लड़के, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है कि किसी भी एज के इंसान ने ये ले लेता है, और रेगुलर बिकने वाली आइटम है, और बहुत ही प्यारा सा लगता है, रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाती हैं। तो इसलिए मैंने अब की बार बहुत सारी की चेन्स के डिज़ाइन लिए, जैसे मुझे चाहिए थे वैसे तो इनके पास थे नहीं, बट फिर भी मैंने काफ़ी सारी परचेज़ की हैं। इसमें इनके पास 10 रुपये में थे, 5 रुपये में थे, 20 रुपये में थे, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये में थे। इनसे ऊपर इनके पास नहीं थी। फिर ये देखो, ये टोकरी में जो रखी है ना, मैंने ये लिया, और 2-4 और लिया है, वो जो मैं आपको शॉप पे ले जाके दिखाऊंगी। ये देखो, एक ये वाला ना माउस जैसा था, चूहे जैसा, जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। एक ये हार्ट शेप में था, जो कपल्स वगैरह या फिर कोई भी पसंद करता है, या रेगुलर मतलब सभी को पसंद आता है। तो एक ये वाला मैंने डिज़ाइन लिया। इसके बाद हम गए एक भैया, जहाँ से एक दुकान थी, जहाँ से मैं कॉस्मेटिक्स के जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं ना, जैसे लैक्मे की हो गया,
ब्लू हेवन के हो गए, जिसके पास ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं। तो इन भैया से मैं शुरुआत से ही शॉपिंग कर रही हूँ। तो इनके पास एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कोई चीज़ अगर आपके सोसाइटी में, आपके एरिया में नहीं चलता है तो भैया उसे एक्सचेंज कर देते हैं। तो मैंने अब की बार ये सारी देखो चीज़ें जो रखी है ना भैया, उन्हीं की प्राइस लगा रहे हैं। आपको बिलीव नहीं करोगे, जो नीचे नीचे का जो जितना भी सामान रखा है इतने का ही 8,500 का मेरा बिल बन गया था। और मैंने भैया से पूछा, भैया ऐसा क्या ले ली मैंने जो इतना बड़ा बिल बना दिया भैया ने। तो भैया कह रहे थे कि आपने जो भी लिया ना सब ब्रांड की चीज़ था ना, इसलिए इतना मोटा बिल बन गया। और उसके बाद हम लोग गए थोड़े से और आगे। इस टाइम पे 12:30 बजे का समथिंग का टाइम हो रहा था और मार्केट की जो भीड़ थी वो रेगुलर बढ़ती रह रही थी। मैं वही बात आपसे बार बार रिपीट करूँगी कि मार्केट में जब भी आप जाते हो अपना सामान की रक्षा आप स्वयं करना। जो भैया है ना, जहाँ से मैंने कॉस्मेटिक्स आइटम खरीदे थे, तो वहाँ पे जहाँ पे मैंने मेकअप के प्रोडक्ट खरीदे थे, उन भैया के पास मैं जो सामान थी मैं रख देती हूँ। तो अब देखो सारी हमने शॉपिंग कर ली फ्रेंड्स। उसके बाद हम आ गए वापस मेट्रो की। हमने यहाँ पे कुछ पर्सनल शॉपिंग भी कर। फाइनली फ्रेंड हम आ गए हैं। सुबह के जो 6 बजे निकले थे करेक्ट, देखो अभी घड़ी में शाम के 6 बज रहे हैं, मतलब 12 घंटा हो गया हमें घर से निकले हुए। और आज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। गुड़िया, आज गुड़िया पहली बार मेरे साथ गई थी। कैसा रहा तेरा सफ़र बेटा? मुझसे ज़्यादा लग रहा है वो थक गई। और दिख रहा हो तो आपको, हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ जाके दिखा दूँ, पर फिर भी चलो मैं दिखा देती हूँ आपको। 1 2 और ये 3, ये 3 ही चीज़ों में सामान आया है। जो भी मैं लेके आई हूँ इन्हीं तीनों चीज़ों में है। कुछ मैंने पर्सनल शॉपिंग भी करी है कि शादियाँ के माहौल आ रहा है। मैं काफ़ी टाइम से इस बारे में सोच रही थी कि यहाँ से शॉपिंग नहीं करूँगी, जब भी दिल्ली जाऊँगी तो वहाँ से शॉपिंग करके लाऊँगी। तो क्या क्या मैं लेके आई हूँ वो अगले नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आज का दिल्ली विजिट ब्लॉग आपको कैसा लगा, शॉपिंग ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। और इस साल मेरा वॉच टाइम जरूर कंप्लीट करा देना इस वाले चैनल का। बस फ्रेंड, बाय बाय टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।